बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत अनवर अमान की कायम करदा वाव रिजोर्ट्स अपनी शानदार रहायशी सहूलियात से आला दर्जे की मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। उन्होंने हाल ही में JW मेरिट के साथ एक मुआहिदा किया है। इन दोनों ने मिलकर रासुल खैमा UAE की अलमरजान आइलैंड में JW मेरिट अलमरजान आइलैंड रिजोर्ट और JW मेरिट रेजिडेंस अलमरजान आइलैंड के अजीमुल शान तामीराती मंसूबे का ऐलान किया है, जो पाकिस्तान में एक तहलका मचा देगी और ऐसे शानदार रिजोर्ट कायम हो रहे हैं जो दुबई में भी नजर ना आए। अनवर अमान चित्राल में 5 सितारा होटल की तामीर का आगाज और फंडर, गिलगित, स्कर्दू और इस्लामाबाद में नए मंसूबों के साथ पाकिस्तान में तामीराती शोबे में नुमाया पेशरफ्त कर रहे हैं। इन मंसूबों से न सिर्फ मेहमान नवाजी के शोबे की तरक्की होगी, बल्कि मुल्क में सियाहती शोबे को भी फरोग मिलेगा और रोजगार के भी नए मौके पैदा होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस गैर मामूली मंसूबे की लागत अपनी तकमील के बाद 1.3 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है, जो मेरिट इंटरनेशनल के लग्जरी पोर्टफोलियो में एक रोशनी के तौर पर नुमाया होगा और सियाहों और सरमायाकारों के पसंदीदा मुकाम अलमरजान आइलैंड पर मेरिट इंटरनेशनल की नुमाया मौजूदगी का बाइस बनेगा। नाज़रीन, याद रखें, रासुल खैमा की रियल एस्टेट मार्केट में पायदार तरक्की और समंदर के सामने रहाइश के तजुर्बात की कशिश आलमी सरमायाकारों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है, जिससे अलमरजान आइलैंड सरमायाकारी पर खातर ख्वाह मुनाफा के हवाले से एक अहम मुकाम के तौर पर पहचाना जाता है। इस ज़िमन में UAE में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में वाव रिजोर्ट्स के CEO व बानी अनवर अमान ने मेरिट इंटरनेशनल के नुमाइंदों और मरजान के चीफ एग्जीक्यूटिव अल अब्द वली के साथ शराकतदारी पर इत्तफाक जाहिर किया है। ये मंसूबा एक तामीराती शाहकार के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिसे लॉस एंजल्स और दुबई के मशहूर आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइन हाउसेज ने डिज़ाइन किया है। सन 2026 के अख्ताम तक मुमकिना तौर पर रहाइश के लिए तैयार JW मेरिट अलमरजान आइलैंड रिजोर्ट और JW मेरिट रेजिडेंसीज अलमरजान आइलैंड हिराल्ड वाव रिजोर्ट्स की तकमील में दीगर एशियाई मार्केटों के लिए इजाफी वेंचर्स मुतवक्के हैं। गैर मामूली प्रॉपर्टी घर के ख्वाहिशमंदों, फितरत से मोहब्बत करने वालों, आबी खेलों के शौकीन और मुस्तकिल सियाहत के शौकीन अफराद को मुतासिर करने के तकाजों पर पूरा उतरेगी। वाव रिजोर्ट्स के CEO व बानी पहली नस्ल के पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी अनवर अमान, जिनके वालिदैन का ताल्लुक चित्राल पाकिस्तान से है, ने इस शराकतदारी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि मुमताज़ मेरिट इंटरनेशनल और मरजान आइलैंड के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार की जाने वाली मुतवक्के पेशरफ्त में से एक में अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की नकाब कुशाई एक एजाज है। हम पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी मेहमान नवाजी के पोर्टफोलियो के फ़रोग के हवाले से पुरजोश हैं। हम जल्द ही अपने आबाई शहर चित्राल पाकिस्तान में होटल बेजान की तामीर का काम भी मुकम्मल कर लेंगे। नाज़रीन, याद रखें, ये एक अकेली सरमायाकारी नहीं है जो पाकिस्तान में नए रिजोर्ट्स लाएगी। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की रियल एस्टेट कंपनियों के ग्रुप ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मुआवनत से पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। आबाद नामी ग्रुप ने अपने एलामिये में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के मशीर ब्राय गल्फ ममालिक सरदार कैसर हयात की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात की रियल एस्टेट कंपनियों के ग्रुप पर मुश्तमिल वफद ने आबाद हाउस का दौरा किया। सरदार कैसर हयात ने कहा कि पाकिस्तान के तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए बैरूनी रियल एस्टेट के सरमायाकारों के लिए आबाद एक बेहतरीन अदारा साबित होगा। आबाद दुबई के सरमायाकारों की पाकिस्तान में हर मुमकिन मदद करेगी। चेयरमैन आबाद आसिफ सिमसिम ने मुत्तहिदा अरब अमारात की रियल एस्टेट कंपनियों के ग्रुप की जानिब से कराची में तामीराती शोबे में 25 सरमायाकारी का खैर मकदम करते भी किया। उनका कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी से पाकिस्तान के तामीराती शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। इसी तरह उन्होंने UAE के रियल एस्टेट कंपनी को आबाद की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। आसिफ सिमसिम ने कहा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और शहरी तामीरात की तरफ रुझान से तामीराती शोबे में सरमायाकारी का साजगार माहौल पैदा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में तामीराती सनत को तरक्की और शरह नमू में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत की वजह से मैशत के अहम तरीन शोबों में से एक शुमार किया जाता है। लाखों गैर हुनरमंद, नीम हुनरमंद और हुनरमंद मजदूरों की बदौलत इस शोबे को मुल्क के सबसे बड़े रोजगार मुहैया करने वालों में से एक तस्वुर किया जाता है। ये सनत पाकिस्तान जैसे ममालिक में रस्मी और गैर रस्मी दोनों शोबों में काम करने वाले कारोबार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पैदा करने के साथ साथ इनफरादी हैसियत में भी लोगों के लिए अच्छी आमदन पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये सनत मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी बड़े पैमाने पर असरअंदाज होती है, क्योंकि तामीराती सरगर्मियों में किसी भी तरह की तोसी से मुतल्लिका सनतों के अंदर नमू में भी इजाफा होता है। सीमेंट, शीशे, पेंट और स्टील समेत 30 से 40 मुख्तलिफ सनतें तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं।
ये असर अमूमन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ज्यादातर तामीरात का सामान निस्बतन गैर तालीमी याफ्ता, मुकामी वसाइल के हामिल मेहनत कश और सीमेंट और स्टील जैसी बुनियादी सनतों की जानिब से फ्राहम किया जाता है। तामीराती सनत के रवाबत अमूमी तौर पर सनत के पस पर्दा रवाबत की निस्बत गैर वाज़े और कम तर वसी होते हैं। इसके बावजूद मुख्तलिफ मुतालों से पता चलता है कि मुस्तकिम मईशत की तरक्की, रोजगार पैदा करने, गुर्बत और खतरात में कमी के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की मुस्तकिल अहम किरदार अदा करती है। एक तहकीक के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के महकमा बिल्डिंग की जानिब से शाया की गई दी इकॉनमी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के दादोशुमार से जाहिर होता है कि ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में तामीराती सनत में पैदा होने वाली मुलाजमतों में ड्रामाई अंदाज में इजाफा हुआ है। हकीकत यह है कि तामीराती सनत खुसूसन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी दीगर सनतों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत कश है, जो इस सनत को मजदूरों से वाबस्ता अवामी कामों के मंसूबों के जरिए मुतअद्दिद ममालिक में रोजगार पैदा करने की पॉलिसियों के लिए रवायती तवज्जो का मरकज बनाता है। इन मंसूबों से पैदा होने वाली मजदूरी की आमदन को मजदूर मुकामी तौर पर तैयार करदा सामान और सर्विसेज के इस्तेमाल पर खर्च करते हैं, जिससे पूरी मईशत में तलब की हौसला अफजाई होती है। इसके नतीजे में मांग में कमी और बेइंतहा बेरोजगारी के अदवार के दौरान बहरानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत की माली एआनत से तामीर किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के तामीराती मंसूबे नाफिज किए जाते हैं। इसी तरह हुकूमत इन मंसूबों को बेहतरीन मालियाती अदवार में मुलतवी करके मईशत को मुस्तकम कर सकती है। सरकारी अखराजात की रकम या बुनियादी नोयत के मंसूबों को कर्ज की फ्राहमी में शरह सूद की एडजस्टमेंट जैसी माली पॉलिसियों के जरिए हुकूमत मईशत में तब्दीलियां पैदा कर सकती है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक तामीराती सनत की मजमूई मुकामी पैदावार का 2.5% बनती है और यह शुबा GDP में 380 अरब रुपए तक मुहैया करता है, जहां 2019 में यह रकम 318 अरब रुपए थी और इसमें 7.61% अफरादी कुव्वत काम करती है। सरकारी अखराजात में इजाफे की वजह से तामीराती सरगर्मी में गुज़िश्ता साल 8.1% का इजाफा हुआ है। फिच सॉल्यूशंस ने साल 2025 में सनत की मालियत का तखमीना 1739.9 अरब रुपए और साल 2028 में 2705 अरब रुपए लगाया है, जहां 2021 में 1095.8 अरब रुपए है, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि रहायशी और तामीराती सनत में किस कदर सलाहियत मौजूद है। ये नए रिजोर्ट्स की तामीर भी एक बेहतर मिसाल है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में आने वाली नई सरमायाकारी और ख़ास तौर पर नए रिजोर्ट्स की तामीर के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक